एक बार स्वामी राम तीरथ जी, उनकी क्लास चल रही थी। उनके पास उनके शिष्य बैठे हुए थे। शिष्य बैठे हुए उन्होंने कहा, अब आपका अध्ययन पूर्ण हो गया है, अब आपको अपने अपने स्थान पर जाना है। तो आप सबसे मैं एक छोटा सा प्रश्न करना चाहता हूँ। सब शिष्यों ने कहा, गुरुजी अवश्य, आपका जो भी प्रश्न है हम उसका उत्तर देंगे। उन्होंने उठे, ब्लैक बोर्ड पर एक लाइन खींच दी। अब उन्होंने एक लाइन खींची और बैठकर उन्होंने शिष्यों को कहा, आपको इस लाइन को छोटा करना है, यही मेरे प्रश्न का उत्तर है। अब सब सोचने लगे, कितना आसान सी बात है, इतना छोटा सा प्रश्न, इस लाइन को छोटा करना है। अगर ये आपको दे दिया जाए कि इस लाइन को छोटा करना है, लेकिन उन्होंने कहा मेरी है एक उसका कि मैंने जीवन में क्या करना है। जब यहां से जाओगे, पढ़े हो तुम, तो पढ़ने के बाद तुमने अपने जीवन में कुछ ना कुछ करना है। कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, जिसने जैसी जैसी पढ़ाई की है, और कोई इस देश का नेता भी बन सकता है। कुछ भी बनने की तैयारी में लगे हो तुम, परंतु बनना भी चाहिए, क्योंकि तुमने पुरुषार्थ किया है, तुमने मेहनत की है, तो तुम्हें इसकी सफलता भी मिलनी चाहिए। परंतु मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि तुम सब कुछ करो अपने जीवन में, लेकिन जिस प्रकार मैंने तुम्हें ये समझाया है, ये लाइन को बिना मिटाए, बिना छुए इस लाइन को छोटा करना है। ऐसे ही तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना है, सब कुछ करना है, बड़ी से बड़ी पदवी को पाना है, परंतु किसी को मिटाकर या किसी को तकलीफ देकर आपको बड़े नहीं बनना। कोई भी लाइन हो, किसी भी लाइन में जाए, परंतु हम किसी को भी हम तकलीफ ना दें और स्वयं अपने पुरुषार्थ से बड़े बने, तो हम सही अर्थों में बड़े कहलाए जाएंगे। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना ही तात्पर्य है कि तुम अपने जीवन में जरूर बड़े बनना, तुम बहुत अच्छी बड़ी पदवी पे जाना, तुम्हारा बहुत नाम हो, परंतु किसी को तकलीफ मत देना। लेकिन आज हर मानव क्या कर रहा है, क्या करता है? यही कर रहे हैं। कोई दूसरा आगे बढ़ रहा है तो उसकी बढ़ती को देखकर जलकर हम उसे कहीं ना कहीं कष्ट पहुंचाकर स्वयं आगे बढ़ना चाहते हैं। हर मनुष्य यही कर रहा है, परंतु स्वयं अपने पुरुषार्थ से बहुत कम मेहनत करना चाहते हैं। अगर अपना पुरुषार्थ करें और तब आगे पहुंचे, तो हमारी बहुत बड़ी बहादुरी होगी। हर एक फील्ड में, चाहे धर्म स्थान भी हो, धर्म स्थान में भी हमें आगे बढ़ना है। हमें हर चीज में अच्छा बनना है। तब जब स्वाध्याय सब कुछ करना है, क्योंकि हमें ये प्रभु का शासन मिला है, हमें ये जिन धर्म की शरण मिली है, हमें जैन कुल मिला है, हमारा इतना बड़ा सौभाग्य है, तो हमें तो आगे पहुंचना ही चाहिए। लेकिन अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से, और प्रभु ने जो हमें विनय का मार्ग दिया है, उसको अपनाते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे, तो हम अपने लक्ष्य को जरूर पा लेंगे। एक बार एक एग्जीबिशन चल रहा था। एग्जीबिशन में बहुत सारे, हर देश के कीड़ों की एग्जीबिशन था। वो एग्जीबिशन में कीड़े यानी कि केकड़े, तरह तरह के देश के वो अपने केकड़े लेके आए हुए थे, उनका एग्जीबिशन था। तो सबने अपने अपने
देश की सजा दिए। अब सबने बॉक्स में उनको डाल के रखा, सबने बॉक्स में डाल के रख दिया और उस बॉक्स के ऊपर अपने अपने देश का नाम लिख दिया और खड़े हो गए वहां पर। अब एक व्यक्ति सारे देखते जा रहे थे, पर एक व्यक्ति के दिमाग में आया कि मैंने सारे बॉक्स देखे हैं, सब बॉक्स बंद पड़े हैं, सारे बॉक्स बंद पड़े हैं, पर एक ही बॉक्स खुला है। कौन सा बॉक्स खुला है? कितने समझदार है कि एक इंडिया का, एक भारत का बॉक्स खुला है। क्यों? क्यों? मतलब ये दुनिया का चलन है कि जब कोई ऊपर पहुंचने लगता है तो वो दूसरा उसकी टांग पकड़ के नीचे खींच देता, मतलब उसको ऊपर बाहर जाने ही नहीं देता। तो वो हैरान हो गए कि मतलब ऐसा कि कोई बाहर जा ही ना सके, वो उसको बंद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो हमें ऐसा नहीं बनना। हमें तो प्रभु का मार्ग मिला है, हमें तो गुरुओं का सानिध्य मिला है, तो हमें अपने मार्ग पर स्वयं चलना है, अपने मार्ग को स्वयं खोजना है और अपनी मंजिल को पाना है। अगर अपने मार्ग को खोज कर अपनी मंजिल को पालेंगे तो सही अर्थों में हम प्रभु के अनुयायी कहलाए जाएंगे। हमने बाहर दुनिया को नहीं देखना, उस दुनिया को देखकर उसके पीछे भेड़ चाल की तरह नहीं चलना। तो अपनी मंजिल को पाना है, विनय अपने जीवन में लानी है और स्वयं अपना रास्ता खोजते हुए प्रभु के पथ पर चलेंगे। तो इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम दूंगी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।